Assalamu alaikum, all of you. How are you all? Am I audible to you all? Can you hear me clearly? Walaikum assalam, Iman Ahmed. Can you all hear me clearly? Very well. So, you remember we have started a chapter named The Devoted Friend in the previous class, but we didn't actually read it. But we have talked about what is more valuable in one's life. इंसान की जिंदगी में क्या चीज ज्यादा वैल्यूएबल है? Will you please participants, I want you to mute yourself, everyone. Now, what I was talking about, we have started a chapter named The Devoted Friend, Anna, The Devoted Friend. And we have talked about what is more valuable in one's life, either friendship or love. You remember? So let's see, before starting to this, I want you to have a quiz. इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा क्विज करते हैं और उसके बाद फिर आपको ये पढ़ने में चैप्टर आसानी होगी. देयर आर सच ओके देयर आर सच वर्ड्स. यहाँ कुछ वर्ड्स हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे और आपको मैं स्लाइड्स दिखाऊंगा, कुछ देर के लिए कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा और आपने मुझे रिप्लाई करना है एंड देन वी विल वर्क ऑन दैट. ठीक है, और फिर वी विल स्टार्ट लर्न. पहले मैं लर्न करवाऊंगा आपको, देन यू हैव टू अटेम्प्ट टेस्ट एज वेल. ठीक है, एम आई अंडरस्टूड टू यू ऑल? सबको मेरी बात समझ आ रही है? आई एम गोइंग टू शेयर अनदर स्क्रीन विद यू ऑल और वहां फिर हम क्या करेंगे, वी विल टॉक अबाउट. मैं आपको कुछ स्लाइड्स शो करूंगा और यू हैव टू टेल मी व्हाट इज व्हाट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट एंड देन विल कम बैक टू दिस. Okay, see this, the devoted friend. ठीक है, I am going to show you 21 terms here. हर एक 1 to 2 seconds लेगी. Okay, you need to be very careful about that. जब ये ओवर हो जाएंगी we will play a game. उसके बाद एक गेम हमने खेलना है and you have to answer me. You have to answer me. Okay, now let's start. Okay, everyone. Sympathy is the first word. What does that mean? Relation of affinity, है ना? हमदर्दी, किसी से हमदर्दाना सेंस रखना. Now, the next word, in common. We will read these words in our chapter as well. ये words ना chapter में भी आने वाले हैं, तो आपने बहुत carefully इनको देखना है और you must get the meaning carefully. Sharing equally with each other. ठीक है? Now, the next word, in return. Reciprocally. ठीक है, यानी आप उससे रिटर्न में क्या दे रहे हो. You, if someone is giving you what you are giving. Now the next word, unselfishness. एक होता है selfishness, एक होता है unselfishness, है ना? So what does that mean? Yes, absolutely, unselfishness, है ना? बेगर्जी. एक होता है खुद गर्जी, इंसान सिर्फ अपने लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता. अनसेल्फिशनेस. ऑल्टरिज्म. ठीक है. थॉटफुल. कंसीडरेट. okay? कंसीडरेट, बहुत ज्यादा किसी का ख्याल रखना. इनवे. आप में से कोई इनवे होता है अपने दोस्त वगैरह से, है ना? आपने पढ़ा होगा, आई इनवे नोबडी, नोबडी इनवाइज मी. हेल एंड बोल्ड, द मिलर ऑफ द टी. 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा. इनवे, जेलस, बीइंग जेलस विद अदर्स, है ना? इनवे, a feeling, grudging admiration.
नाउ फ्लैटर, चापलूसी करना, झूठी तारीफ करना, है ना? प्रेज डिसऑनेस्टली. इमेंसली, व्हाट डू यू मीन बाय इमेंसली? ह्यूजली, बहुत ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा. डिवोटेड, जिस पर हमने बहुत डिटेल में बात की है. लॉयल, है ना? नाउ एप्लीकेबल, रेलेवेंट, कंसोल, गिव इमोशनल स्ट्रेंथ. अच्छा, आर यू ऑल गेटिंग इट? अभी मैं सिर्फ आपको कार्ड शो कर रहा हूं. आई एम जस्ट शोइंग यू द कार्ड. ठीक है, अभी मैं कार्ड शो कर रहा हूं, देन यू हैव टू टेल मी. और उस वक्त बड़े क्विकली आपके आंसर्स आने चाहिए मेरे पास. ठीक है, मैं वर्ड दिखा रहा हूं आपको और उनके पॉसिबल मीनिंग्स दिखा रहा हूं. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन, डिस्ट्रेस्ड, मार्क्ड बाय अनईजीनेस ऑफ ग्रीफ, है ना? परेशान होना, तकलीफ में होना, डिस्ट्रेस्ड. टेक पेन्स, दूसरों का दर्द महसूस करना. इंड्योर, बर्दाश्त करना, है ना? obliged, you are forced to do this, you are obliged to do, आपने ये काम करना है. duty bound. sluggish, sluggish, है ना? बहुत ही ज्यादा सुस्त और काहिल. not active. lazy. temptation, giving an impression. desire, ठीक है? trust, walk heavily. idleness, सुस्ती, काहिली, laziness. timid, introvert personality. unassertive, है ना? अपने में आप, timid. sin, गुनाह. regrettable action. okay, now we are going to start. अब आपने बताना है मुझे, बट बी केयरफुल, क्विकली. आपने जल्दी जल्दी मुझे इसके आंसर्स करने हैं. आर यू रेडी? चलें जनाब, लेट्स स्टार्ट. अपना चैट बॉक्स ऑन रखें. यस, चैट बॉक्स ऑन रखें अपना, क्विकली. शेयरिंग इक्वली. यस, व्हाट इज द पॉसिबल आंसर? क्या होगा? राइट डाउन. यस प्लीज. शेयरिंग इक्वली. In common. Very well. Okay. Duty bound. Quickly, quickly. Go on. Duty bound. Obliged. Yes, obliged. Very well. Go on. Desire. Desire. Temptation. Yes, you're right. Altruism. Yes. Unselfishness. Now, marked by unease of grief. Distressed. Yes, you're right. Correct. Unassertive. Timid. ओके, नाउ लिसन लिसन लिसन. मैं आपको ये लिंक दे रहा हूं और 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. लेट्स ओपन अप. इस लिंक को सॉल्व करें. ठीक है, आई एम शेयरिंग विद यू. यू हैव गॉट 5 मिनट्स. 5 मिनट्स का टाइम है. लेट्स स्टार्ट डूइंग इट क्विकली. लेट्स स्टार्ट. आप लोग अपने अपने लैपटॉप में और मोबाइल में खोलकर इसे करें क्विकली. यू हैव गॉट 5 मिनट्स.
Very good. Isha Khan has done. Manahil has done. Manahil, continue करते जाएं सर. No. You have to try it ना. आप लोग भी तो इसको try करें. आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करें. You will develop your vocabulary. अच्छा, reciprocally का. Very good. शाबाश. चलें reciprocally. In return. Very good. So in that way you can develop your vocabulary very well. ठीक है. तो ये एक लिंक मैंने आप लोगों से शेयर कर लिया. I want all of you to do that. ठीक है. आप लोगों को सबको लिंक मिल गया है ना. So you all have to do that, or it will really help you to deliver your to develop your vocabulary. Now listen. अब जरा सुनिएगा. We have started a chapter named what? We have started the chapter named the devoted friend. ठीक है. मैंने last time भी आपको बताया था. This was about a fairy tale. एक फेरी टेल है ये. एक माकूफुल फितरत कहानी है जो सुनाई जा रही है. द डिवोटेड फ्रेंड बाय ऑस्कर वाइल्ड. अच्छा, ऑस्कर वाइल्ड के हवाले से मैंने आपको बताया भी था, कुछ इंट्रोडक्शन भी दिया था. आज मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि आपको किस वेबसाइट से ऑस्कर वाइल्ड की पूरी बायोग्राफी मिल जाएगी. तो उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ. मौका मिले तो जरूर पढ़िएगा. ऑस्कर वाइल्ड, ऑनलाइन लिटरेचर वाइल्ड. आप तो सिर्फ इसका एक, आपने तो ये इसका एक एस्पेक्ट देखा. ये एक बहुत अच्छा पोइट भी गुजरा है ऑस्कर वाइल्ड. ठीक है. तो वो मैं लिंक भी आपसे शेयर कर रहा हूँ जिस पर आपको ये सारी बायोग्राफी मिल जाएगी ऑस्कर वाइल्ड के हवाले से. और यू विल गेट टू नो कि ये ना सिर्फ एक प्ले राइट है बल्कि बहुत अच्छा पोइट भी है. आई विल शेयर विद यू. ठीक है. चलें. माय पेज इज ओपनिंग. वेट फॉर अ व्हाइल. मीनवाइल हम वापस उसी स्क्रीन पर चलते हैं. Now you all have got this screen, the devoted friend ना. अब देखिएगा कहानी क्या है. ये कहानी जो है वो कुछ जानवर एक दूसरे को सुना रहे हैं. इसमें जो पहला कैरेक्टर है वो है वाटर रैट. कौन सा कैरेक्टर है? वाटर रैट. One morning an old water rat put his head into out of his hole. He had bright beady eyes and stiff grey whisker, and his tail was like a long bit of black India rubber. अच्छा, इंडिया में एक खास किस्म का रबर पाया जाता है जो दरख्तों से निकलता है. तो उसकी मिसाल दी गई है कि उसकी जो टेल थी वो ऐसी थी. मैं आपको वाटर रैट दिखा भी देता हूँ. आई कैन लेट यू सी वाटर रैट. ये वाटर रैट कैसे नजर आता है. ये देखिएगा. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन विद यू. दिस इज अ वाटर रैट. ठीक है. दिस इज अ वाटर रैट. अक्सर जो है वो पानी के आसपास ये रहता है और वहीं अपना घर बनाता है. वाटर रैट. अच्छा, ये जो विस्कर्स बोला जा रहा है, विस्कर्स किसको बोला जा रहा है? इसकी ये जो आपको माउस्टेच नजर आ रही है, ये व्हाइट विस्कर्स, ये विस्कर्स कहलाते हैं. इसको विस्कर्स कहा गया. ठीक है. ये विस्कर्स कहलाते हैं. अच्छा, इसमें एक और कैरेक्टर है ग्रीन लेनेंट का. किसका? ग्रीन लेनेंट. ग्रीन लेनेंट भी मैं आपको दिखा दूं. ये एक छोटी सी नाजुक सी चिड़िया होती है. आमतौर पर हमारे घरों में फिंच पाई जाती है, पाली जाती है, लेकिन यहाँ ग्रीन लेनेंट कहा गया है. ये उसी फिंच की तरह की एक चिड़िया होती है जो हरे कलर की होती है. ये फिंच की एक टाइप है ये भी. तो ये कहलाती है ग्रीन लेनेंट. इसको कहते हैं ग्रीन लेनेंट. ठीक है. और इसकी आवाज बड़ी खूबसूरत होती है. तो दिस इज कॉल्ड ग्रीन लेनेंट. अब आपने देख लिया. क्या देख लिया? यू हैव टॉक्ड, वी हैव टॉक्ड अबाउट व्हाट? ग्रीन लेनेंट की भी बात कर ली हमने, और वी हैव टॉक्ड अबाउट वाटर रैट. अब लेट्स सी. एक दिन क्या हुआ? वन मॉर्निंग द ओल्ड वाटर रैट पुट हिज हेड. बल्कि एक काम करते हैं, लेट मी प्ले समथिंग फॉर यू. मैं आपके लिए एक चीज प्ले कर रहा हूं.
गिव मी अ मिनट। आवाज आ रही है आप लोगों को? You will never be in the best society unless you can stand on your heads, she kept saying to them, and every now and then she showed them how it was done. Now, let's see. One morning, ये आपने सुना, इसकी ऑडियो सुनी आपने? Have you heard about the audio? Did you get it? But the little ducks paid no attention to her. They were so young that they did not know what an advantage it is to be in society at all. What disobedient children, cried the old water rat. They really deserve to be drowned. Okay, जनाब, let's see. क्या बताया जा रहा है? एक दिन क्या हुआ कि वाटर रैट ने अपना सर अपने होल से, अपने जो बिल था उससे बाहर निकाला। उसकी गोल सी बड़ी बड़ी आंखें थी और उसके बिल्कुल खड़े खड़े मूंछों के बाल थे ग्रे कलर के, और उसकी दुम जो थी वो इंडिया रबर की तरह की थी। The little ducks were swimming about in the pond. और ये सब कहाँ थे? एक तालाब के किनारे, जहां बहुत सारी डक्स थी, जो लिटिल डक्स यानी कुछ डकलिंग्स थी अपनी मदर के साथ, जस्ट लाइक लुकिंग जस्ट लाइक अ लॉट ऑफ येलो कैनरीज। वहां येलो कैनरीज भी थी, एंड देयर मदर हु वाज प्योर व्हाइट विद रियल रेड लेग्स। वहां कुछ कैनरीज भी थी। लुक एट दिस कैनरीज। मैं आपको कैनरी भी दिखा दूं। वी हैव गॉट अ कैनरी। Pure white lag, canaries. Okay, now see this canaries, ठीक है? तो ये कैनरीज कहलाती हैं, ठीक? तो हुआ ये कि ये भी वहां मौजूद थी, और अब ये कहानी क्या हो रही है, शुरू हो रही है। What happened to that? तो अब हम इसको देखते हैं और we will try to understand, ठीक है? तो हुआ क्या जनाब? अच्छा, वॉइस मेरी सही नहीं आ रही है या वीडियो की सही नहीं आ रही है, जरा बताएंगे प्लीज। वॉइस मेरी सही नहीं आ रही है या वीडियो की सही नहीं आ रही? वॉइस वीडियो की सही नहीं है? अच्छा, सबको यही इशू आ रहा है या माहीन और अरीशा नाज को ही आ रहा है? एक बार मैं फिर ट्राई करता हूं। सलमाना, अपना नेट कनेक्शन चेक कीजिएगा। अगर आपका नेट कनेक्शन डाउन होगा ना तो फिर ये इशू आ सकता है, स्लाइड ब्लर हो सकती है। तो हम क्या बात कर रहे थे? एक मिनट में दोबारा शेयर करके देख लेता हूं। वैसे मुझे लग रहा है कि आप लोगों का नेट का इशू आ रहा है। चले, मैं एक बार और शेयर कर रहा हूं आपसे। लुक एट दिस। अब सही है? ओके ओके ओके, फाइन, अब सही हो गई है, ठीक है। चलें जनाब, तो व्हाट आई वाज टेलिंग यू। अब क्या हुआ कि वाटर राइट जो है वो क्या, उसने अपने बिल से अपना सर बाहर निकाला और
उसने देखा, बाहर देखा तो क्या देखा, कुछ लिटिल डक्स जो थी, डकलिंग्स जो थी, वो तैर रही थी तालाब में, और येलो कैनरीज थी वहां बहुत सारी, एंड देयर मदर हु वाज प्योर विद व्हाइट विद रियल रेड लेग्स। वो जो डकलिंग्स थी उनकी मदर भी थी जिसके सफेद पैर थे, वाज ट्राइंग टू टीच देम हाउ टू स्टैंड ऑन देयर हेड्स इन द वाटर। जो अपने बच्चों को सिखा रही थी कि सर के बल पानी में कैसे खड़ा होना है। वो अपने बच्चों से क्या कहती है, सुनिएगा। You will never be in the best society unless you can stand on your heads. She kept saying on to them. वो अपने बच्चों को ये बता रही थी कि अगर तुम माशरे में एक अच्छे शहरी बनना चाहते हो तो तुम्हें क्या सीखना पड़ेगा, तुम्हें सर के बल पानी में खड़ा होना सीखना पड़ेगा। And ever know, there she showed them how it was done. तो वो उन्हें बार बार करके भी दिखा रही थी कि ये कैसे होता है। अब बच्चे क्या कर रहे थे, बट द लिटिल डक्स पेड नो अटेंशन। हमारा भी यही होता है ना, जरा इसको अपने से लिंक कीजिएगा, हमसे अपने आप से लिंक कीजिएगा। जब हम छोटे होते हैं तो हमें जब बड़े कुछ कह रहे होते हैं, आम तौर पर हम खेल कूद में होते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते, या फिर हम उस बात को उस तरह नहीं समझ पाते जिस तरह हम अपनी मेच्योर एज में किसी चीज को समझ पाते हैं। तो यही हाल वहां हो रहा था। बट द लिटिल डक्स पेड नो अटेंशन। वो अपनी माँ की नसीहत पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे। दे वर सो यंग, वो बहुत छोटे थे। एंड दे डिड नॉट नो, वो नहीं जानते थे व्हाट एन एडवांटेज इज टू बी इन सोसाइटी एट ऑल, कि उन्हें इसका क्या फायदा मिलने वाला है मुआशरे में, वो नहीं जानते। अब यहाँ क्या हुआ, वाटर रैट जिसने सर अपना बाहर निकाला था वो चिल्लाता है, कहता व्हाट आर disobedient children, cried the old water rat, they really deserve to be drowned। कहते कितने नाफरमान बच्चे हैं, इन्हें तो पानी में डुबो कर मार देना चाहिए। they really deserve to be drowned, इन्हें तो पानी में डुबो देना चाहिए। इस पर डक कहती है nothing of the kind, नहीं इस तरह नहीं करना चाहिए। everyone must make a beginning, हर एक को शुरुआत में थोड़ा वक्त लगता है। एंड पेरेंट्स कैन नॉट बी टू पेशेंट, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा पेशेंट, बहुत ज्यादा सब्र नहीं कर सकते। तो उस पर वो कह रहा है आई नो नथिंग अबाउट द फीलिंग्स ऑफ पेरेंट्स, कह रहा है मैं क्या जानूं माँ बाप की के एहसासात क्या होते हैं। सेड द वाटर रैट, एज आई एम नॉट अ फैमिली मैन, कह रहा है मैं कोई फैमिली मैन नहीं हूं, मेरा कोई खानदान वगैरह नहीं है। इनफैक्ट आई हैव नेवर बीन मैरिड, और बेचारे ने अभी तक क्या नहीं की थी, शादी भी नहीं की थी, अकेला था, तन्हा था। एंड आई नेवर इंटेंड टू बी, और कहता है मैं शादी करना भी नहीं चाहता। लव इज ऑल वेरी वेल इन इट्स वे, कहता है लव तो बहुत कुछ है बट फ्रेंडशिप इज मच हायर। कहता है लव, हाँ ठीक है, लव इज ऑल वे वेरी वेल, ठीक है, लव की अपनी एक अहमियत है, लेकिन फ्रेंडशिप इससे भी ज्यादा है। अब जरा पीछे वाली आप डिस्कशन याद करें जिस पर हमने कहा था, आपसे कुछ कहा था, अगर आपको याद हो। हमने अपनी बात जो शुरू की थी वो इस बात से शुरू की थी कि व्हाट डू यू थिंक, आप क्या कहते हैं, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट, क्या था, लव इज ऑल वेरी वेल इन इट्स वे बट द फ्रेंडशिप इज मच हायर इन हायर। हमने जो आपसे बात की थी, इफ यू रिमेंबर सो, तो मैंने भी अपना स्टार्ट ऐसे लिया था, व्हाट डू यू थिंक, लव इज वेरी इंपॉर्टेंट, love is the most important thing, love is more important than friendship, friendship is more important than love। We have talked about this thing in the previous class if you knew it। अगर याद है आपको तो हमने इसी पर आपसे आपकी राय ली थी और हमने आपसे कुछ पूछा था। तो ये वो बात है जिससे ये डिस्कशन स्टार्ट हो रही है, किसके दरमियान में, ओल्ड वाटर रैट के दरमियान में। इस स्टोरी को कौन सुना रहा है, वाटर रैट सुना रहा है। किसको सुना रहा है, वाटर रैट और डक के दरमियान में डिस्कशन चल रही है। और अभी एक और कैरेक्टर अभी हमारे पास आएगा और वो ये कहानी सुनाएगा जिसका नाम क्या है, अ ग्रीन लिनेन, जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो ये तीन लोगों में डिस्कशन चल रही है। ओल्ड वाटर रैट इज इन फेवर ऑफ लव, और वाटर रैट किसके फेवर में है, वो कह रहा है लव इन इट्स, लव इज ऑल वेरी वेल, कह रहा है लव इज ऑल वेरी वेल इन इट्स वे बट फ्रेंडशिप इज वेरी हायर। यानी अगर आप देखें तो उसका मानना यह है कि फ्रेंडशिप ज्यादा है लव से। ये देख रहे हैं, फ्रेंडशिप इज मच हायर, फ्रेंडशिप की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा,
और वो ये इसलिए भी कह रहा है मैं क्योंकि मैं एक मैरिड पर्सन नहीं हूँ, मैं कोई शादीशुदा शख्स नहीं हूँ, इसलिए मुझे कोई आइडिया नहीं है, और आई हैव नेवर बीन मैरिड, और मैंने शादी करनी भी नहीं है, आई नेवर इंटेंड टू बी, तो मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन फ्रेंडशिप सबसे ज्यादा हो। यहां तक की बात क्लियर हुई? यानी एक आर्ग्यूमेंट आ गया और एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है, किसकी तरफ से आ रहा है सुनिएगा। काउंटर आर्ग्यूमेंट किसकी तरफ से आ रहा है? काउंटर आर्ग्यूमेंट किसकी तरफ से आ रहा है? काउंटर आर्ग्यूमेंट आ रहा है ग्रीन लिनेन की तरफ से। वो कह रहा है, एंड चले मैं इसको प्ले करता हूं दोबारा। Nothing of the kind, answered the duck. Everyone must make a beginning, and parents cannot be too patient. Ah, I know nothing about the feelings of parents, said the water rat. I'm not a family man. In fact, I've never been married, and I never intend to be. Love is all very well in its way, but friendship is much higher. Indeed, I know nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship. अब आपने सुन लिया इसका, उसने क्या कहा? उसने वाज़े तौर पर कह दिया, क्या कह दिया? आई नो ऑफ नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज आइदर नोबलर। कोई भी चीज इससे ज्यादा नहीं हो सकती। किससे ज्यादा नहीं हो सकती जनाब? कह रहा है कि देन अ डिवोटेड फ्रेंडशिप। यानी एक डिवोटेड फ्रेंडशिप का कोई नेबल बदल हो ही नहीं सकता। लव भी इसके आगे कोई मायने नहीं रखता। लव भी इसके आगे कोई मायने नहीं रखता। यहां तक कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम किसी को? चैट बॉक्स में लिखकर बताएं। यहां तक क्लियर है? क्या बात हो रही है? आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट ये है कि भाई वाटर रैट का मानना यह है कि इस दुनिया में लव फ्रेंडशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज कोई भी नहीं है। और कौन सी वाली फ्रेंडशिप? डिवोटेड फ्रेंडशिप से ज्यादा कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं रखती। ठीक है, यहां तक। ग्रीन लिनेंट जो पास ही बैठा था वो क्या कहता है सुनते हैं, ठीक है? And what, pray, is your idea of the duties of a devoted friend? Asked the green linnet, who was sitting in a willow tree hard by and had overheard the conversation. ओके, यहां मेरा भी आपसे सवाल है। जो सवाल ग्रीन लिनेंट ने किया वही सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। अगर आप सोचते हैं कि आपका भी यही मानना है कि डिवोटेड फ्रेंडशिप ज्यादा वैल्यू रखती है, लव से ज्यादा वैल्यू डिवोटेड फ्रेंडशिप की है, इफ यू थिंक सो, if you also agree with that point of view of water rat, अगर आप वाटर रैट के इस पॉइंट ऑफ व्यू से अग्री करते हैं कि डिवोटेड फ्रेंडशिप लव से भी ज्यादा है, तो फिर आप मुझे एक बात बताइए, व्हाट इज योर आइडिया ऑफ ड्यूटीज ऑफ अ डिवोटेड फ्रेंड? क्या आप क्या सोचते हैं? क्या ड्यूटीज होती हैं एक डिवोटेड फ्रेंड की? क्या ड्यूटीज होती हैं? व्हाट इज आर द ड्यूटीज ऑफ अ डिवोटेड फ्रेंड? एक डिवोटेड फ्रेंड के क्या प्राइज होते हैं? एक डिवोटेड फ्रेंड को कैसा होना चाहिए? कोई मुझे कोटेशन लिखकर भी बता सकता है। whatever is it in your mind, you can say डिवोटेड फ्रेंड को कैसा होना चाहिए, बताएं। आप सोचते हैं कि डिवोटेड फ्रेंड में ये क्वालिटीज होनी चाहिए। सीक्रेटिव होना चाहिए, और शी मस्ट बी विलिंग टू हेल्प यू आउट इन एवरी मैनर। देख लें, हेल्पफुल, सीक्रेटिव, मुश्किल में साथ दे। अच्छा, मैंने आपसे पिछली क्लास में भी बात की थी, क्या आप डिवोटेड हैं? ये भी एक सवाल है मेरे पास। केयरिंग होना चाहिए, हेल्पफुल होना चाहिए। ये सवाल किसने पूछा है? स्टोरी में ये सवाल किसने पूछा है कि व्हाट इज योर आइडिया ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ डिवोटेड फ्रेंड? किसने पूछा ये सवाल? Who asked this question in the story? ग्रीन लिनेन। किससे पूछा है ग्रीन लिनेन ने? यस यस यस, वाटर रैट से।
और ग्रीनलैंड बैठा हुआ कहां है? एक बिल्वो ट्री पर बैठा हुआ है। किस पर बैठा हुआ है? बिल्वो ट्री पर बैठा हुआ है। बिल्वो ट्री देख लीजिएगा जरा। हमारे पास इंटरनेट का ये फायदा है कि आपको सारी चीजें एक ही साथ मिल रही हैं। बिल्वो ट्री, ये देखिएगा जनाब, मैं स्क्रीन शो कर रहा हूं आपसे। ये देखिएगा, ये विल्वो ट्री है। दिस इज अ विल्वो ट्री। इसको कहते हैं विल्वो ट्री। विल्वो ट्री कहलाता है ये, ठीक है। इस तरह के दरख्त का नाम है विल्वो ट्री। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द सेम। आई एम शेयरिंग द स्क्रीन अगेन। अब क्या हुआ सुनिएगा। ग्रीनलैंड ने पूछा, तुम ड्यूटीज, डिवोटेड फ्रेंड की ड्यूटीज के बारे में क्या जानते हो? जो कहां बैठा हुआ था? एक विल्वो ट्री पर बैठा हुआ था और वो ये सारी कन्वर्सेशन सुन रहा था। उसके बाद क्या हुआ सुनिएगा जरा गौर से। Go on. Yes, that's just what I want to know, said the duck, and she swam away to the end of the pond and stood upon her head in order to give her children a good example. What a silly question, cried the water rat. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. And what would you do in return, said the little bird, swinging upon a silver spray and flapping his tiny wings. I don't understand you, answered the water rat. Let me tell you a story on the subject, said the linnet. Now, अब क्या हुआ? उसने बोला, ग्रीनलैंड ने सवाल किया कि तुम क्या जानते हो एक डिवोटेड फ्रेंड की ड्यूटीज के बारे में, जो एक विल्वो ट्री पर बैठा हुआ था और वो इनकी गुफ्तगू को सुन रहा था। डक ने फौरन कहा, जो डक जो पॉन्ड में, तालाब में तैर रही थी। अच्छा एक बात सुनिएगा, जैसे ही ये मीटिंग एंड हो ना तो इसी पासवर्ड और आईडी से दोबारा रिकनेक्ट कर लीजिएगा। 2 मिनट का टाइम है, ठीक है। मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। व्हाट अ सिली क्वेश्चन, यस दैट इज जस्ट व्हाट आई वांट टू नो। डक ने कहा, हाँ मैं भी तो यही जानना चाहती हूँ। अब काउंटर आर्ग्यूमेंट हो रहा है, यानी वाटर रैट, ग्रीन लिनेट और डक के दरमियान में बातचीत हो रही है। डक कहती है, यस दैट इज जस्ट व्हाट आई वांट टू नो, मुझे भी यही जानना है एक डिवोटेड फ्रेंड की ड्यूटीज क्या होती हैं। फिर उसने क्या किया, वो she swam away to the end of the pond, वो तालाब के दूसरे किनारे पर गई, and stood upon her head, और अपना सर जो है वो बाहर निकाला, in order to give her children a good example। फिर वो उसने दोबारा सर अंदर डाल के अपने बच्चों को एक एग्जाम्पल देने की कोशिश की, जिस पर वाटर रैट को गुस्सा आ गया इस सवाल पर। जब डक ने ये कहा ना, दैट इज जस्ट व्हाट आई वांट टू नो, इस पर वो कहता है, व्हाट अ सिली क्वेश्चन, क्राइड द वाटर रैट। वाटर रैट चिल्लाया, तो ये क्या बेकार का सवाल है। I should expect my devoted friend to be devoted to me। हम में से बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो यही चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं, जरा बताइएगा। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरा दोस्त मुझसे डिवोटेड हो, मुझसे लॉयल हो। सभी चाहते हैं ऐसा? जरा रेज हैंड कीजिएगा अपने अपने। आप सबका भी यही मानना होगा। यू ऑल वांट टू द सेम ना, आपका जो दोस्त हो वो आपसे लॉयल हो, है ना। कोई है जो ये बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं हो? एनी वन ऑफ यू? सब यही चाहते हैं ना कि माई फ्रेंड शुड बी लॉयल टू मी, है ना। ऐसा ही है, I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course। वाटर रैट कह रहा है, वाटर रैट क्या कह रहा है? कह रहा है कि मेरे दोस्त को मुझसे डिवोटेड होना चाहिए। तो क्या हम अपने दोस्त से डिवोटेड हैं? यहां जरा खुद भी सोचिएगा, सोचने वाली बात है। हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओ मीटिंग एंड। अच्छा देखिए,
स्टोरी कैसी लग रही है जरा वॉइस में बताएं, अपनी अपनी अनम्यूट किया मैंने आप लोगों ने, जरा बताएं स्टोरी कैसी लग रही है। जवेरिया, नरमीन, हरीम, स्टोरी कैसी लग रही है? क्या ख्याल है, क्या एंड होगा इस स्टोरी का? लव इज मच हायर देन फ्रेंडशिप और फ्रेंडशिप इज मच मोर हायर देन लव। देयर मस्ट बी अ लेसन फॉर यू ऑल। आपके लिए एक लेसन भी होगा इस स्टोरी में। बताना है। यस अरीशा नाज, हाउ इज द स्टोरी गोइंग ऑन? सब आ गए? ओके, आई एम शेयरिंग विद यू अगेन। तो वो कह रहा है, what a silly question, cried the water rat. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. कह रहा है क्या बेकार का सवाल है, चिल्लाया वाटर रैट और कहता है मैं तो ये चाहता हूं कि मेरा दोस्त मुझसे मुखलिस हो, मुझसे लॉयल। तो लिटिल बर्ड, कौन सा लिटिल बर्ड? ग्रीन लिनन, जिसने सवाल उठाया था, वो उससे कहता है अच्छा, what would you do in return? इसके जवाब में तुम क्या करोगे? What would you do in return? Said the little bird, swinging upon a silver spray and flapping his tiny wings. वो कहता है तुम क्या करोगे? What would you do in return? तुम क्या करोगे रिटर्न में? In return, in return अभी पढ़ा था ना, बताएं जल्दी से, ये वोकैबुलरी आई थी आपके पास। In return, जल्दी से बताइए, अभी आपने ये वोकैबुलरी पढ़ी है, थोड़ी देर पहले आपने टेस्ट किया है। जवेरिया सिद्दीकी, ओ फ्रेंडशिप इज मच रेसिप्रोकली, यस 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 एब्सोल्युटली। मनाहिल, रिदा, अलिशबा, वैसे मुझे सबके आंसर आने चाहिए इस पे सब। ये वजह थी पहले वोकैबुलरी डिस्कस करने की, रेसिप्रोकली। जवेरिया आपकी राय की मैं रिस्पेक्ट करता हूं, लेकिन अभी हम आगे स्टोरी तो कंटिन्यू करें, देखते हैं। लेट्स सी। सेड द लिटिल बर्ड स्विंगिंग अपॉन। अच्छा जनाब, फिर क्या हुआ? I'm going to play this again. Okay जनाब, लेट्स सी हियर। अब आइडिया क्या है? वो क्या करता है, वो उड़ता हुआ आता है, फ्लैप करता हुआ, अपने परों को हिलाता हुआ वाटर रैट के करीब आ जाता है और एक डाली पर बैठ जाता है, एक शाफ्ट पर बैठ जाता है। वाटर रैट कहता है आई डोंट अंडरस्टैंड, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। आंसर द वाटर रैट, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं कि मुझे क्या करना चाहिए इन रिटर्न में। मेरा दोस्त अगर मुझसे मुखलिस हो तो मुझे क्या करना चाहिए इन रिटर्न में? तो लिनेंट इज गोइंग टू टेल हिम अ स्टोरी। अब लिनेंट क्या करने जा रहा है? इज गोइंग टू टेल हिम अ स्टोरी। लिनेंट, said the लिनेंट, let me tell you a story on the subject. कहता है चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, इस बारे में एक कहानी सुनाता हूं। किस बारे में कहानी सुनाने जा रहा है? लेट्स सी। तो फौरन वाटर रैट बड़ा बड़ा खुश होता है और कहता है इज द स्टोरी अबाउट मी? कहता है मेरे बारे में कहानी सुना रहे हो? If so, I'll listen to it. कहता है अगर तुम मेरे बारे में कहानी सुना रहे हो तो मैं इसे बड़े गौर से सुनूंगा, क्योंकि मुझे फिक्शन सुनने का बहुत ज्यादा शौक है। आप बताएंगे फिक्शन क्या होता है? किसी को पता है फिक्शन और नॉन फिक्शन? आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ फिक्शन। फिक्शन, फिक्शन स्टोरीज पढ़ी है आपने? नॉन फिक्शन स्टोरीज, फिक्शन स्टोरीज। आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड। इमेजिनेटिव, यस एब्सोल्युटली मनाहिर, यू आर राइट। जिसको हम कहते हैं कि जहनी इख्तिरा, नॉट रियल, अनरियल स्टोरीज आर कॉल्ड फिक्शन। और जो रियल लाइफ स्टोरीज होती हैं, जो लाइफ हैपनिंग्स होती हैं, रियल लाइफ हैपनिंग्स होती हैं, वो कहलाती हैं फिक्शन, नॉन फिक्शन कहलाती हैं। ठीक है, डोंट, जैसे जैसे चांद पर रहने वाली कहानियां है ना, मिसाल के तौर पर ऐसे जैसे हम आज आमतौर पर जमीन पर रहते हैं, वैसे चांद पर नहीं रह सकते हम, हमें कुछ खास सूट्स वगैरह चाहिए होंगे ना,
ऐसे पानी में भी नहीं रह सकते हम, जैसे हम जमीन पर रहते हैं बगैर किसी खास लिबास के। और परियों की कहानी कुछ इस तरह की फिक्शंस कहलाती हैं। और नॉन फिक्शन जो रियल लाइफ हैपनिंग्स होती हैं, जो हमारे ऑल अराउंड हो रही होती है, सास और बहू वाली कहानियां है ना, दे आर कॉल्ड फिक्शन, नॉन फिक्शंस। ठीक है, दोबारा बता दूं, नॉन फिक्शंस रियल हैपनिंग्स, ऐसी कहानियां जो रियल में होती हैं, जो रियल हैपनिंग्स होती हैं ऑल अराउंड, उसे कहते हैं नॉन फिक्शन। और जो सिर्फ परियों की और जादूगरनियों की और इस तरह की कहानी जिनका कोई वजूद नहीं होता, उसे फिक्शन कहते हैं, और वो जहनी इख्तिरा होता है। अब कहता है वाटर राइट बड़ा खुश खुश होता है और पूछता है आई एम एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ का मतलब सबको ही पता होगा, शौकीन होना, किसी चीज का शौकीन होना। आई एम फॉन्ड ऑफ फिक्शन। कहती है, वो कहता है इट इज एप्लीकेबल टू यू। एप्लीकेबल भी वर्ड पढ़ा था, जरा बताएंगे जल्दी से क्या वर्ड था एप्लीकेबल? डू यू नो, ये वो वोकैबुलरी भी आपने पढ़ी है, ये मसला, ये बात थी जो वोकैबुलरी पहले बताई मैंने आपको। एप्लीकेबल, रेलेवेंट, यस रिदा यू आर एब्सोल्युटली राइट, रेलेवेंट, जुड़ी हुई, वेरी गुड। answered the lieutenant and he flew down and alighting upon the bank। और कहां आ गया? तालाब के किनारे पर आ गया। ये बैंक आप जानते हैं, बैंक जो है वो होमोफोन है। होमोफोन्स क्या होते हैं? ये आपके पास एक सवाल होता है पेयर ऑफ वर्ड्स का। वो पेयर ऑफ वर्ड्स में आपने क्या करना होता है, आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं जिनके मीनिंग डिफरेंट होते हैं। जैसे इस बैंक का मतलब आपने देखा होगा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, है ना। आ, आ, आप कह सकते हैं ट्रेड बिल्डिंग, जबकि बैंक जो है वो शोर को भी कहते हैं, किनारे को भी कहते हैं। वो किसी का भी हो सकता है, सी शोर भी हो सकता है, और लेक का भी हो सकता है, और स्ट्रीम बेड भी हो सकता है। तो बैंक किनारे को भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या हुआ, वो कहता है he told the story of the devoted friend। अब ग्रीन लिनेंट एक कहानी सुनाने जा रहा है, और वो कहानी किसकी है? एक डिवोटेड फ्रेंड की कहानी। किसकी कहानी है? एक डिवोटेड फ्रेंड की कहानी है। यस एब्सोल्युटली Khalid, एब्सोल्युटली सेम साउंड डिफरेंट मीनिंग, सेम वर्ड यूज फॉर डिफरेंट मीनिंग्स। यस, जैसे बेयर है ना, बेयर, बेयर, बेयर का मतलब क्या होता है? आई कैन नॉट बेयर यू एनी मोर, मैं अब तुम्हें ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई सॉ बेयर इन द फॉरेस्ट, है ना, आई सॉ बेयर इन द फॉरेस्ट। अब ये वर्ड तो सेम है लेकिन इसके मीनिंग डिफरेंट है। बेयर भालू उसको कहते हैं, और बेयर मीन्स बर्दाश्त करने को भी कहते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट होमोफोन्स, होमोनिम्स और होमोग्राफ, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करूंगा, कुछ स्लाइड्स के साथ बात करेंगे इंशाल्लाह। वैसे फर्स्ट ईयर में भी कुछ हिंट्स तो दी हुई है मैंने आपको, ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब यहां तक क्लियर हो गया। वी हैव गॉट 3 डिफरेंट कैरेक्टर्स हियर। कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं? आई एम अगेन रिपीटिंग इट। एक हमारे पास है वाटर रैट, वाटर रैट, और दूसरा कैरेक्टर क्या है हमारे पास? द डक, और तीसरा कैरेक्टर है हमारे पास ग्रीन लिनेंट। और हु इज टेलिंग द स्टोरी? इसमें से जो स्टोरी टेलिंग कर रहा है वो कौन है? स्टोरी टेलर कौन है? स्टोरी टेलर है ग्रीन लिनेंट, ठीक है। स्टोरी टेलर, स्टोरी टेलर, ठीक है। ग्रीन लिनेंट स्टोरी टेलर है। और काउंटर आर्ग्यूमेंट्स किसके दरमियान में? वाटर रैट और डक के दरमियान में। वाटर रैट इन सपोर्ट ऑफ लव, वो सॉरी, वाटर रैट इज सपोर्ट ऑफ, इन सपोर्ट ऑफ फ्रेंडशिप इज मच हायर, है ना, इज मच हायर देन द लव। और डक कहती है पैरेंटल फीलिंग है, माँ की ममता है, लव इज मच हायर, है ना। डकलिंग कह रही है कि, डक कह रही है कि लव। इन दोनों में ये आर्ग्यूमेंट चल रहा है। अब स्टोरी टेलर कह रहा है, ग्रीन लिनेट एक कहानी सुनाने जा रहा है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है द डिवोटेड
ठीक है, द डिवोटेड फ्रेंड, क्या नाम है उसका, उस स्टोरी का नाम क्या है, द डिवोटेड फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस स्टोरी में एक और स्टोरी है, यानी पहले जो बात हो रही है वो किनके दरमियान में हो रही है, वो ग्रीन लिनेन डक और वाटर रैट के दरमियान में बात हो रही है। ग्रीन लिनेन इज गोइंग टू टेल अ स्टोरी रिलेटेड टू डिवोटेड फ्रेंडशिप, है ना, अ डिवोटेड फ्रेंड, एक मुखलिस दोस्त के बारे में कहानी सुनाई जा रही है। और आइडिया क्या है, क्या बताना चाह रहा है ग्रीन लिनेन, क्या समझाना चाह रहा है वाटर रैट को, वाटर रैट इज इन फेवर ऑफ फ्रेंडशिप इज मच हायर देन लव, है ना, वो कह रहा है कि नथिंग इज नोबलर एंड रेयरर देन अ डिवोटेड फ्रेंडशिप। अच्छा, इसमें ना आपको इस स्टोरी में बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस मिल जाएंगे, वेरी नाइस कोटेशंस आर प्रेजेंट हियर, बहुत जबरदस्त किस्म के जो कोटेशंस हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं इसमें। जैसे अभी आपने पढ़ा ना, नथिंग इज नोबलर और रेयरर देन अ डिवोटेड फ्रेंडशिप, तो बहुत अच्छे अच्छे कोटेशंस ऑस्कर वाइल्ड के आपको इस चैप्टर में मिलने वाले हैं। तो लेट्स मूव ऑन, अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू लिसन टू अ वेरी गुड स्टोरी नेम्ड डिवोटेड फ्रेंड। चलें जनाब, लेट्स स्टार्ट। यस यस, ओके, वॉइस नहीं आ रही है, ओके 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 ओके, वेट 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 वेट, आई थॉट कि यू आर गेटिंग द वॉइस एज वेल। ओके, Distinguished at all. अब आ रही है आवाज, अब बताइएगा, अब आ रही है आवाज, सुनिएगा। Once upon a time, said the linnet, there was an honest little fellow named Hans. Was he very distinguished? Asked the water rat. No, answered the linnet, I don't think he was distinguished at all, except for his very kind heart and his funny, round, good-humoured face. He lived in a tiny cottage all by himself, and every day he worked in his garden. In all the countryside there was no garden so lovely as his. Sweet William grew there, and gillyflowers, and shepherd's purses, and fair maids of France. There were damask roses, and yellow roses, lilac crocuses, and gold, purple violets, and white columbines, and ladysmock, marjoram, and wild basil, and cowslips, and flower de luce. The daffodil and the clover pink bloomed or blossomed in their proper order as the months went by, one flower taking another flower's place, so that there were always beautiful things to look at, and pleasant odours to smell. ओके जनाब, आज एक छोटा सा टास्क भी दे रहा हूं मैं आपको। अभी हमने सिर्फ पहला पैराग्राफ स्टडी किया है और जो डिवोटेड फ्रेंड स्टोरी शुरू हुई है, लेकिन इसमें देखो बड़े खूबसूरत से फ्लावर्स के नेम्स आए। आई वांट ऑल ऑफ यू टू लुक एट इट, अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में जरा सर्च करें इन फ्लावर्स को। ग्ली फ्लावर्स, शेफर्ड पर्सेस, फेयरमेड ऑफ फ्रांस,
damask roses, sweet William, wild basil, cowslip, lilac, crocus, roses, gold, purple, violets and white, Colombian and lady smoke, marjoram, है ना? Or flower deluge, the daffodil and clove pink. I want all of you to search these lovely flowers. इन lovely flowers को search करें और देखें कि ये कितने हसीन और जमील flowers हैं और ये सब किसके बाग में उगा करते थे। ये एक बहुत ही डिवोटेड फ्रेंड था जिसका नाम था हैंस और वो उसके बाग में उगा करते थे। ठीक है, तो कल हम इसको यहीं से इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे और आगे देखेंगे, लेकिन आप प्लीज ये काम करके रखिएगा। क्या काम करके रखेंगे? यू मस्ट वॉच ऑल दीज फ्लावर्स। जरूर इन फ्लावर्स को देखिएगा और मुझसे शेयर कीजिएगा कि हाउ डिड यू फाइंड दिस फ्लावर, कैसे लगे आपको ये फ्लावर्स और कैसा था। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना बहुत ख्याल रखिए। कल हम यहीं से इसको स्टार्ट करेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।